5 दे दिया और उसके ऊपर रूट लगाकर दे दिया, ठीक है ना। चलिए अगर मुझे इस रूट 5 का उत्तर निकालना है तो देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान पूर्वक मेरी बातों को सुनना, ठीक है ना। चलिए आप बोलोगे सर जो भी संख्या दे के रखे हैं आप उसको लिखना, मैंने यहां से 5 लिखा, फिर बीच में आप प्लस का निशान लगाओगे। अब आप इस 5 के आसपास वाली संख्या, अब वो पहले वाली संख्या भी हो सकती है और 5 के बाद वाली संख्या भी हो सकती है। आपको इस 5 के आसपास वाली संख्या देखनी है जो पूर्ण वर्गमूल बनाती है। आप बोलोगे सर 5 के आसपास वाली संख्या 4 है जो पूर्ण वर्गमूल बनाते हैं, तो यहां पर मैंने 4 को जोड़ दिया। अब वो संख्या बड़ी भी हो सकती है, वो संख्या छोटी भी हो सकती है, जो भी संख्या देके रखी है 5, इसको मैंने यहां से वैसे के वैसे ही लिखा। अब यहां से इस 5 के आसपास वाली संख्या देखिए जो पूर्ण वर्गमूल बनाती है। आप बोलोगे सर 5 के आसपास वाली संख्या 4 है जो पूर्ण वर्गमूल बनाती है, ठीक है ना। चलिए अब नीचे आपको भाग देना है, किसका भाग देना है, आप बोलोगे सर इस 4 का वर्गमूल कितना होगा, क्योंकि यहां पर वही तो संख्या लिखेंगे ना जो पूर्ण वर्गमूल बनाती है, ठीक है ना। इस 4 का वर्गमूल कितना होगा, आप बोलोगे 2 होगा, उस 2 का डबल कर दो, हमेशा डबल करना है, ठीक है ना। तो आप बोलोगे डबल 4 हो जाएगा। चलिए देखो ऊपर 9 नीचे 4, 4 दूनी 8, कितना बचा है, 1 बचा है, पॉइंट लगाया, 4 दूनी 8, कितना बचा है, आप बोलोगे सर यहां से 2 बचा है, 4 5 20। तो यहां से अगर बेटा मैं रूट 5 का मान निकालूंगा तो अपने पास में कितना आ जाएगा, 2.25 निकल के आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है क्या। चलिए अगर मैं यहां से बात करूंगा, क्या आप मुझे इस रूट 7 का जो मान है वो निकाल कर बता सकते हैं क्या बेटा, निकाल कर बताइए, रूट 7 का जो मान है वो मुझे निकाल कर बताइए क्या हो जाएगा। चलिए आप बोलोगे, ध्यान से देखना, ये संख्या मैंने ऐसे कैसे लिखी, इस 7 के आसपास वाली संख्या वो बताइए जो पूर्ण वर्गमूल बनाती है। आप बोलोगे सर 7 के आसपास वाली संख्या तो 9 है जो पूर्ण वर्गमूल बनाते हैं। अब ये संख्या बड़ी भी हो सकती है और ये संख्या छोटी भी हो सकती है, ठीक है ना। चलिए इस 9 का वर्गमूल 3 होता है, लेकिन 3 के डबल से भाग करना है, हमेशा डबल से भाग करना है। इस 9 का वर्गमूल तो 3 हो गया, लेकिन उसके डबल से भाग करना है, 6 से भाग करना है। चलिए 7 + 9 कितना हो जाएगा, 16, इस 16 में 6 का भाग देना है, इनको काटेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 2 बच्चा है, ठीक है ना, 6 तिया 18, यहां से 2 बच्चा है, 6 तिया 18। तो यहां से अगर यहां से आप मान निकालने की कोशिश करोगे ना रूट 7 का, तो यहां से कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 2.64 निकल 66 निकल के आ जाएगा, ठीक है ना बेटा, 2.11 नहीं आएगा, 2.66 निकल के आएगा, ठीक है ना। चलिए अगर मैं यहां से आपको एक और सवाल दूं, आप मुझे इस रूट 11 का जो मान है वो निकाल कर बताइए बेटा, ठीक है ना। चलिए रूट 11 का जो मान है वो निकाल कर बताइए, आप लोग कमेंट करिए, तब तक मैं आपके कमेंट पढ़ लेता हूं। मैं यहां पर ऑप्शन भी दे देता हूं। चलिए निकाल कर बताइए। हाँ प्रियंका 2.66, वेरी गुड, सही है। अब इस रूट 11 का आप लोग रूट निकाल कर बताइए, क्योंकि ये सवाल पूछे गए थे ग्रुप डी में, पिछले वाली अगर भर्ती देखोगे इस बार भी पूछे जाएंगे। 6.66, 6.66, विशाल बेटा ये क्या कर रहे हो। देखो यहां से अगर मैं बात करूंगा, आप चलिए
इस 11 के आसपास वाली संख्या, वो संख्या बताइए जो पूर्ण वर्गमूल बनाती है। आप बोलोगे सर 11 के आसपास वाली संख्या 9 है जो पूर्ण वर्गमूल बनाती है, ठीक है ना। आसपास वाली संख्या देखनी है। चलिए, इस 9 का रूट कितना होता है? आप बोलोगे सर 9 का रूट तो 3 होता है, लेकिन 3 के डबल से भाग करना है। आप बोलोगे 6 से भाग करना है। 11 और 9 को जोड़ेंगे 20, 20 में किसका भाग देंगे? 6 का भाग देंगे। आप बोलोगे 6 तिया 18, कितना बचा? 2 बचा, ठीक है ना। चलिए, 6 दूनी 12, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से मेरे पास में 8 बचा है, तो आप 6 दूनी 12, 6 तिया 18 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से मेरे पास में 2 बचा है, कहने का मतलब 3.33 समथिंग आएगा। तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर ए के आसपास वाला आ रहा था, तो अपना उत्तर ये हो जाएगा, ठीक है ना। बेटा यहां से थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन चला ला। जैसे अपन ने भाग दिया 3.33 आया, तो यहां से देख लेना कि 3.33 के आसपास कौन सा ऑप्शन देके रखा है, क्योंकि ये जो उत्तर आपके पास में होते हैं ना बेटा, ये एग्जैक्ट नहीं होते, ये अप्रोक्सीमेट ही उत्तर होते हैं, ठीक है ना। चलिए, अगर मैं यहां से बात करूंगा बेटा, ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे पूछूं कि रूट 50 आप लोग निकाल कर बताइए, बहुत इजीली आप लोग निकाल लोगे, ठीक है ना। निकालिए, मैं आपके कमेंट पढ़ लेता हूं। चलिए, 4 ऑप्शन आपके पास में है, आप लोग इस रूट 50 का उत्तर निकाल के बताइए। 7.07 हिमांशु यादव, वेरी गुड बेटा, ऐसे तरक्की करते रहो, ऐसे हर सवाल का जवाब दो। हाँ, 7.07। देखो आपने कुछ भी निकाला हो, आप ये देखिए कि इसके आसपास वाला कौन सा ऑप्शन है, ठीक है ना। चलिए, ए बिल्कुल सही है, ठीक है ना। चलिए, आप बोलोगे सर 50, इस संख्या को ऐसे कैसे रखा, ठीक है ना। 50 के आसपास वाली संख्या 49 है, तो आप बोलोगे सर 49 को जोड़ दिया। इस 49 का वर्गमूल कितना होता है? आप बोलोगे सर 7 होता है, ठीक है ना। लेकिन 7 के डबल से 14 से भाग करना है। आप अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो 99, इसमें 14 का भाग दोगे तो यहां से मेरे पास में कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर यहां से 7.07 निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से बातों को समझना बेटा, ध्यान से मेरी बातों को समझना। मैंने अगर आपको यहां से बोला, ध्यान समझना, मैंने अगर आपको यहां से बोला 0.7 और यहां से मैंने इसके ऊपर रूट लगा दिया, ठीक है ना। चलिए, मैंने अगर आपको यहां से बोला 0.7 और इसके ऊपर मैंने यहां से रूट लगा दिया, मैं यहां से 0.7 मान लूं, 0.5 मान लूं, 0.9 मान लूं, कुछ भी मान सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से ध्यान से देखना, इसका उत्तर कैसे निकालना है। इसका उत्तर बेटा देखो कैसे निकालना है, बहुत आसान है। पहले मैं आपको पूरा तरीका सिखा देता हूं, फिर यहां से मैं आपको इसका है ना और भी आसान बता दूंगा। देखो, इस पॉइंट को अगर हटाओगे ना, तो आप बोलोगे सर नीचे 10 लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? अगर 0.5 के इस पॉइंट को हटाओगे, पॉइंट के बाद में अगर एक संख्या है तो नीचे एक जीरो लग जाएगा, अगर दो संख्या है तो नीचे 2 जीरो लग जाएगा, ठीक है ना। चलिए, आपको यहां से पता है कि न तो 10 किसी का रूट होता, न 5 किसी का रूट होता, तो अपन क्या करेंगे, ऊपर नीचे एक एक जीरो और लगाएंगे। ऐसा देखो मैंने क्यों किया, ऐसा मैंने इस वजह से किया क्योंकि रूट 100 जो होगा ना बेटा, वो यहां से 10 बाहर निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये जो रूट 100 होगा, ये मेरा रूट ये जो रूट 100 होगा, ये मेरा 10 बाहर निकल जाएगा। लेकिन आप यहां से देखोगे ऊपर कितना बच गया, रूट 50 बच गया।
अगर मैं √50 की बात करूंगा, अभी अपन ने निकाला कितना हो जाएगा, 7.07 हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है क्या? चलिए अब यहां से 7.07 में अगर आप 10 का भाग दोगे तो ये पॉइंट बेटा आगे चला जाएगा, ठीक है ना। तो अपना जो उत्तर है वो कितना हो जाएगा, 0.707 अपना उत्तर हो जाएगा। बात आ रही समझ में? चलिए अब यहां से मुझे बताइए, जैसे आपने इस 0.5 का रूट निकाला तो आपने क्या किया कि 50 का रूट निकाला और उसमें 10 का भाग दिया, ठीक है ना। कल को 0.7 आएगा तो आप लोग क्या करोगे कि यहां से 70 का रूट निकालोगे और उसमें 10 का भाग दोगे। कल को मान लो यहां से 0.9 आ गया तो आप लोग क्या करोगे, इस 90 का रूट निकालोगे और उसमें किसका भाग दे लोगे, आप बोलोगे गुरुजी 10 का भाग दे लेंगे, ठीक है ना। चलिए तो यहां से अगर मैं बात करूंगा 0.5 का रूट है तो आप बोलोगे कि सर 50 का रूट निकालेंगे और उसमें 10 का भाग दे लेंगे। 50 का रूट अभी आपने निकाला 0.07, 7.07, ठीक है ना। इसमें 10 का भाग देंगे तो यहां से जो अपना उत्तर निकलेगा वो कितना निकल जाएगा, 0.707 अपना उत्तर निकल जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो इसी प्रकार से ये सवाल करने होते हैं बेटा, बहुत आसान सवाल होते हैं, ठीक है ना। चलिए आप लोग इस सवाल का उत्तर निकालिए 0.6 और यहां पर सवाल में रूट देके रखा है, आप लोग इसका उत्तर निकालिए, ठीक है ना। चलिए निकालिए एक बार सब लोग ट्राई करिए, है ना, बहुत आसान सा सवाल है, ध्यान से देखना। 0.6 और इसका आपको रूट निकालना है, करिए। मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूं बीच बीच में, ठीक है ना। आपको जो टाइम में आपको दे रहा हूं मैं आपके कमेंट पढ़ता हूं यहां पर। हाँ ज्योति बेटा सही है आपका उत्तर, अब इसका उत्तर दीजिए। देखो ध्यान से देखना, हाँ डी है ना, सही है। सवाल में पूछा गया था 0.6 और इसका रूट लिया था। अभी आपने सीखा कि सर यहां पर 60 का रूट निकाल कर अपन 10 का भाग देंगे, ठीक है ना। चलिए अब मुद्दा यही तो है कि 60 का रूट कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। देखो 60 का रूट निकालना बेटा मैंने अभी आपको सिखाया है। इस संख्या को तो लेना ही है, 60 प्लस में 60 के आसपास वाली वो संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्गमूल बनाते हैं, आप बोलोगे सर इसके आसपास वाली संख्या 64 है, ठीक है ना। चलिए इस 64 का वर्गमूल लेंगे 8, 8 का डबल करेंगे 16, यहां पर 16 का भाग देंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे 124 बटे में 16 करेंगे, ठीक है ना। चलिए आप चाहो तो डायरेक्ट भाग दे लो और आप चाहो तो इनको पहले से काट दो, ठीक है ना। चलिए अगर मैं यहां से 4 से काटूंगा तो आप बोलोगे 32, 4 से काटोगे, सॉरी 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 चौक 16, ठीक है ना। 31 में अगर आप 4 का भाग दोगे 7 चौक 28, ठीक है ना। चलिए यहां से 3 बचा है, 7 चौक 28, यहां से 2 बचा है, 4 पंजा 20, कहने का मतलब 7.75 मेरा आ गया, ठीक है ना। चलिए अगर मैं यहां से रूट 60 निकालूंगा आप बोलोगे 7.75, अगर मैं इसमें 10 का भाग दूंगा तो मेरा जो उत्तर है वो ये निकल के आ जाएगा। अब आप ये देख लो कि 0.775 के आसपास वाला ऑप्शन कौन सा है, तो आप बोलोगे सर एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 0.775 के आसपास वाला है, ठीक है ना। चलिए आपका उत्तर बहुत इजीली निकल जाएगा, जो मैं आपको तरीका सिखा रहा हूं इससे बहुत इजीली आपका उत्तर निकल जाएगा, ठीक है ना। मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूं, ध्यान से देखना। अगर रूट 7 का रूट आपको निकालना है तो 60, देखो 60 के आसपास वाली संख्या पूर्ण वर्ग बनाएगी 64, 64 का रूट 8, 8 का डबल 16, 16 का भाग करेंगे, ठीक है ना। ऊपर यहां से बनेगा 124, नीचे यहां से बनेगा 16। इसको देखो 4 से काटा 31, 4 से काटा 4 बार, 31 में 4 का भाग देंगे, आप बोलोगे कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 7.75 आ जाएगा।
तो √7 का तो 7.75 आ गया, और इतना आ गया ना, आप देखते यहां से टिक कर सकते थे, बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए लास्ट सवाल बेटा आज की क्लास का कर लो, 0.8 और इसके ऊपर रूट लगा के दे के रखा है, इसका जवाब आप मुझे जल्दी से जल्दी दीजिए, ठीक है ना। चलिए करिए। दीजिए बेटा, इसका उत्तर दीजिए, बढ़िया प्यारा सवाल है, अच्छे सवाल है, ऐसे पेपर में सवाल पूछे जाते हैं, है ना, तो ध्यान से देना ऐसे सवाल का उत्तर। चलिए अगर मैं यहां से बात करूंगा, आप बोलोगे सर √80, ठीक है ना। चलिए आप बोलोगे सर √80 में अपन 10 का भाग देंगे तो अपना उत्तर निकल जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब इस √80 का उत्तर निकालेंगे कैसे, आप बोलोगे 80 के आसपास वाली संख्या पूर्ण वर्गमूल, है ना, 81 का रूट लेंगे, आप बोलोगे 9 का डबल कितना हो जाएगा, आप बोलोगे यहां से 18 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इन दोनों को जोड़ेंगे 161, यहां से मेरे पास में 18, 161 में 18 का भाग देंगे तो बेटा यहां से 8.9 के समथिंग आएगा, बात समझ में आ रही है। अगर 161 में 18 का भाग देंगे तो आप बोलोगे सर 8.9 के आसपास आएगा, ठीक है ना। चलिए मैंने यहां से ध्यान से देखा 8.9 बटे में 10, तो यहां से मेरा उत्तर कितना हो जाएगा, 0.89 हो जाएगा। अब यहां से ये देख लो 0.89, पॉइंट के बाद 89 कहां पड़ता, यहां पड़ता, तो मेरा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मेरा उत्तर हो जाएगा। बात आ रही समझ में। चलिए तो इसी प्रकार से ऐसे सवालों को पेपर में बनाना है, आपसे बहुत इजीली ऐसे सवाल बन जाएंगे। चलिए तो कल की क्लास में वापिस से अपन घातांक और करनी